प्रिय मित्रों, रहस्य और परंपराओं के इस अद्भुत संसार में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपका साथी, एक एथनोग्राफर और कहानीकार, जो आपको लोक कथाओं और प्राचीन अनुष्ठानों की गहराइयों तक ले जाने के लिए यहाँ हूँ। आज हम एक ऐसे दिन के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो शक्ति, भक्ति और नए आरंभ से ओतप्रोत है। एक ऐसा दिन जब ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं पृथ्वी पर उतरती हैं और हमारी दुनिया को एक अद्वितीय आभा से भर देती है। यह वह समय है जब अदृश्य शक्तियां हमारे जीवन में प्रवेश करती हैं, शुभता और चेतावनी दोनों के संकेत लेकर आती है। यह एक ऐसा दिन है जब प्रकृति स्वयं एक दिव्य कथा कहती है और प्राचीन ज्ञान की परतें खुलती हैं। आज का दिन 13 अक्टूबर 2025 कोई साधारण तिथि नहीं है। यह शारदीय नवरात्रि का प्रथम दिवस है, जिसे घट स्थापना के नाम से जाना जाता है। यह 9 दिनों के उस महोत्सव का शुभारंभ है, जब मां दुर्गा के 9 दिव्य स्वरूपों की पूजा की जाती है। यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि प्रकृति के चक्रों और मानव जीवन के गहरे संबंध का प्रतीक है। यह वह समय है जब शरद ऋतु अपने चरम पर होती है और धरती एक नई ऊर्जा से भर जाती है। किसान अपनी अगली फसल की तैयारी करते हैं और घरों में एक नई उमंग का संचार होता है। यह दिन बुराई पर अच्छाई की विजय, अंधकार पर प्रकाश की जीत और सृजन की शाश्वत शक्ति का पर्व है। आध्यात्मिक दृष्टि से शारदीय नवरात्रि मां दुर्गा की भक्ति का पर्व है, जो शक्ति, समृद्धि और ज्ञान का प्रतीक है। घट स्थापना के दिन हम विशेष रूप से मां शैलपुत्री की पूजा करते हैं, जो हिमालय की पुत्री है और स्थिरता, दृढ़ता और प्रकृति की शुद्धता का प्रतिनिधित्व करती है। भक्त इस दिन मां से स्वास्थ्य, धन, संतान प्राप्ति, वैवाहिक सुख, शत्रुओं पर विजय और आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना करते हैं। यह माना जाता है कि इन 9 दिनों में देवी पृथ्वी पर वास करती है और उनकी उपस्थिति हमारे घरों और जीवन को पवित्र कर देती है। इन प्रार्थनाओं और अनुष्ठानों की जड़ें प्राचीन काल में है, जहां प्रकृति की शक्तियों को देवी के रूप में पूजा जाता था। ये केवल देवी की आराधना नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ हमारे सामंजस्य और उसके प्रति कृतज्ञता का भी प्रतीक है। कई प्राचीन सभ्यताओं में भी ऐसे ही प्रकृति आधारित उत्सव मनाए जाते थे, जो दर्शाते हैं कि यह हमारी सामूहिक चेतना का हिस्सा है। अब मैं आपको उस प्राचीन कथा की गहराई में ले जाना चाहूंगा, जिसने इस पर्व को जन्म दिया। यह कथा बुराई पर अच्छाई की जीत और एक स्त्री के अदम्य साहस की गाथा है, जो युगों से हमारी चेतना में गूंज रही है। प्राचीन काल में महिषासुर नामक एक अत्यंत बलशाली असुर था। उसने अपनी तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया और उनसे यह वरदान प्राप्त किया कि उसे कोई भी पुरुष, चाहे वह देवता हो या दानव, मार नहीं सकता। इस वरदान के अहंकार में चूर होकर महिषासुर ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। स्वर्गलोक पर आक्रमण कर उसने देवताओं को इंद्रलोक से बाहर निकाल दिया और स्वयं सिंहासन पर आसीन हो गया। देवतागण अपनी हार और अपमान से त्रस्त होकर त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास सहायता मांगने पहुंचे। देवताओं की व्यथा सुनकर त्रिदेव क्रोध से भर उठे। उनके क्रोध की ज्वाला से एक दिव्य प्रकाश पुंज उत्पन्न हुआ, जिसमें अन्य देवताओं का तेज भी समाहित हो गया। यह तेज धीरे धीरे एक अद्भुत तेजोमयी स्त्री के रूप में परिवर्तित हुआ। यही थी देवी दुर्गा। उनका मुख भगवान शिव के तेज से, भुजाएं भगवान विष्णु के तेज से और पैर ब्रह्मा के तेज से बने थे। इंद्र ने उन्हें वज्र दिया, शिव ने त्रिशूल, विष्णु ने चक्र और अन्य देवताओं ने भी अपने अपने अस्त्र शस्त्र उन्हें प्रदान किए। देवी दुर्गा सिंह पर सवार होकर अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित रणभूमि में उतरी। उनका आगमन स्वयं एक युद्ध घोष था, जिसने महिषासुर और उसकी सेना को चुनौती दी। महिषासुर ने पहले तो देवी की सुंदरता पर मोहित होकर उन्हें अपनी रानी बनाने की कोशिश की, लेकिन देवी ने उसकी हर चाल को धिक्कारा। जब महिषासुर ने युद्ध का रास्ता चुना, तो देवी दुर्गा ने अपनी प्रचंड शक्ति का प्रदर्शन किया। महिषासुर अपनी मायावी शक्तियों का उपयोग कर बार बार रूप बदलने लगा। कभी वह भैंसे के रूप में आता, कभी सिंह के रूप में और कभी मनुष्य के रूप में। देवी ने उसके हर रूप को ध्वस्त किया
एक बार उसने भैंसे का रूप धारण किया और देवी पर आक्रमण करने लगा। देवी दुर्गा ने अपने त्रिशूल से उस पर प्रहार किया और जब वह भैंसे के शरीर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, तब देवी ने अपनी तलवार से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार महिषासुर का वध हुआ और तीनों लोगों को उसके आतंक से मुक्ति मिली। यह घटना महिषासुर मर्दिनी के रूप में विख्यात हुई और यह विजय दिवस ही नवरात्रि का आधार बना। यह कथा हमें सिखाती है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, सत्य और धर्म की शक्ति हमेशा विजयी होती है। ये कथा नारी शक्ति का प्रतीक है, जो दिखाती है कि एक स्त्री कितनी बलशाली और निर्णायक हो सकती है जब बात धर्म और न्याय की हो। चलिए, अब हम भाग्य के संकेतों की ओर बढ़ते हैं, जो यह दिन अपने साथ लाता है। लोकप्रिय शकुन और अपशकुन। पूर्ण स्वच्छ आकाश और शांत हवा। यदि घट स्थापना के दिन आकाश साफ हो और हवा धीमी व सुगंधित हो, तो यह वर्ष भर सुख, समृद्धि और शांति का संकेत है। ऐसी मान्यता है कि देवी इसी शांत वातावरण में पृथ्वी पर उतरती है। इसके विपरीत, यदि दिन अशांत और तूफानी हो, तो यह आने वाले समय में कुछ बाधाओं या संघर्षों का संकेत हो सकता है। 2. घर में दीपक का स्वतः प्रज्वलित होना या बुझना। यदि पूजा के दौरान दीपक बिना किसी स्पष्ट कारण के तेज रोशनी दे या बुझ जाए, तो यह देवी की सीधी उपस्थिति या उनके असंतोष का संकेत हो सकता है। बुझना एक गंभीर चेतावनी मानी जाती है कि पूजा में कोई त्रुटि हुई है या कोई नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है। 3. बिल्ली का रास्ता काटना, विशेषकर काले रंग की। यह एक सामान्य अपशकुन माना जाता है। यदि नवरात्रि के पहले दिन ऐसा हो, तो इसे आने वाले दिनों में किसी अप्रत्याशित समस्या या बाधा का संकेत माना जाता है। कहते हैं कि इससे नकारात्मक ऊर्जाएं आकर्षित हो सकती है। 4. सुबह सुबह किसी गर्भवती स्त्री या कन्या का दिखना। यह अत्यंत शुभ संकेत माना जाता है। ये घर में नई खुशियों, समृद्धि और संतान सुख का प्रतीक है। देवी स्वयं कन्या रूप में प्रकट होकर आशीर्वाद देती है। 5. किसी भिखारी का द्वार पर आना। यदि कोई भिखारी या जरूरतमंद व्यक्ति आपके द्वार पर आता है, तो उसे खाली हाथ न लौटाएं, उसे कुछ न कुछ अवश्य दें। यह दान देवी को प्रसन्न करने का एक तरीका है और समृद्धि को आकर्षित करता है। यदि आप उसे अनदेखा करते हैं, तो देवी आपसे रुष्ट हो सकती है। 6. पूजन सामग्री का गिरना या टूटना। यदि पूजा के दौरान कोई महत्वपूर्ण सामग्री जैसे कलश, दीपक गिर जाए या टूट जाए, तो यह अपशकुन माना जाता है। यह संकेत दे सकता है कि आने वाले समय में आपको किसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है या आपके प्रयासों में बाधा आ सकती है। 7. धन की प्राप्ति या हानि। यदि इस दिन आपको अप्रत्याशित रूप से धन की प्राप्ति होती है, तो यह मां लक्ष्मी के आशीर्वाद का संकेत है। इसका अर्थ है कि आने वाला समय आर्थिक रूप से शुभ रहेगा। वहीं यदि धन गुम हो जाए या अनावश्यक खर्च हो, तो यह आर्थिक सावधानी बरतने की चेतावनी है। इस रात के सपने और उनके अर्थ। यह रात विशेष रूप से सपनों के माध्यम से भविष्य के संकेत देने वाली मानी जाती है, क्योंकि इस दिन देवी की ऊर्जा चरम पर होती है। 1. मां दुर्गा या किसी देवी का दर्शन। यदि आपको सपने में मां दुर्गा या किसी अन्य देवी का स्पष्ट दर्शन होता है, तो यह अत्यंत शुभ है। यह आपकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति, रोगों से मुक्ति और जीवन में बड़ी सफलता का संकेत है। यह दर्शाता है कि देवी आपके साथ है और आपको आशीर्वाद दे रही है। 2. लाल रंग के फूल या फल देखना। लाल रंग शक्ति और शुभता का प्रतीक है। यदि आप सपने में लाल रंग के फूल जैसे गुड़हल या फल जैसे अनार देखते हैं, तो यह समृद्धि, प्रेम और जीवन में नई सकारात्मक ऊर्जा के आगमन का संकेत है। यह विवाह या संतान प्राप्ति का भी सूचक हो सकता है। 3. बहता हुआ पानी या नदी देखना। साफ बहता हुआ पानी भावनात्मक शुद्धि और नई शुरुआत का प्रतीक है। यह संकेत देता है कि आपके जीवन से नकारात्मकता दूर हो रही है और आप एक शांतिपूर्ण, स्वच्छ चरण में प्रवेश कर रहे हैं। यदि पानी गंदा हो, तो ये कुछ भावनात्मक उथल-पुथल का संकेत हो सकता है। 4. शस्त्र या युद्ध देखना। यदि आपको सपने में शस्त्र या युद्ध का मैदान दिखता है, तो घबराएं नहीं।
यह अक्सर आंतरिक संघर्षों पर आपकी विजय या किसी बड़ी चुनौती का सामना करने की तैयारी का प्रतीक होता है। देवी दुर्गा स्वयं योद्धा है और यह सपना आपको अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने के लिए प्रेरित करता है। इस दिन जन्मे लोग बासदा, जो लोग शारदीय नवरात्रि के पहले दिन यानी मां शैलपुत्री के शुभ दिन जन्म लेते हैं, वे विशेष रूप से स्थिर, दृढ़ निश्चयी और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। उनमें पर्वत जैसी अटल शक्ति और सहनशीलता होती है। वे स्वभाव से शांत, चिंतनशील और न्यायप्रिय होते हैं। ऐसे व्यक्ति अक्सर अपने लक्ष्यों के प्रति अत्यधिक समर्पित होते हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिए अथक प्रयास करते हैं। उनमें कलात्मकता और सौंदर्य बोध भी प्रबल होता है। हालांकि उनकी दृढ़ता कभी-कभी हठ में बदल सकती है, जिससे उन्हें लचीलापन बनाए रखने की आवश्यकता होती है। वे अपनी बात के पक्के होते हैं और जीवन में उच्च आदर्शों का पालन करते हैं। मां शैलपुत्री के आशीर्वाद से इन्हें जीवन में सफलता और सम्मान प्राप्त होता है और ये अपने परिवार व समाज के लिए स्तंभ के समान होते हैं। इनाम रखे जाने वाले लोग। हालांकि हिंदू परंपरा में इनाम नामकरण के पश्चिमी अर्थ में कोई विशिष्ट इनाम दिवस नहीं होता, लेकिन इस दिन जन्मे बच्चों के लिए नामकरण करते समय मां शैलपुत्री और प्रकृति से संबंधित नाम चुने जाते हैं। इस दिन जन्म लेने वाले बच्चे, जो स्वाति नक्षत्र के प्रभाव में हो सकते हैं, अक्सर रू, रे, रो, ता अक्षरों से शुरू होने वाले नाम से पुकारे जाते हैं। ऐसे बच्चों का नाम शैलजा, गिरिजा, पार्वती या अदिति जैसे नाम उनके आध्यात्मिक और दृढ़ स्वभाव को दर्शाते हैं। ये नाम उन्हें देवी के करीब महसूस कराते हैं और उनके जीवन में स्थिरता व शक्ति लाते हैं। चलिए, अब हम उन दिव्य परंपराओं और अनुष्ठानों की ओर बढ़ते हैं जिन्हें इस दिन करना अत्यंत शुभ माना जाता है। ये कर्मकांड न केवल देवी को प्रसन्न करते हैं, बल्कि आपके जीवन में सकारात्मकता और समृद्धि को भी आकर्षित करते हैं। प्रमुख अनुष्ठान और परंपराएं। 1. घट स्थापना, कलश स्थापना। लक्ष्य: मां दुर्गा का आह्वान करना और उन्हें अपने घर में 9 दिनों तक वास करने के लिए आमंत्रित करना। यह नवरात्रि का सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। यह घर में सुख, शांति और समृद्धि लाता है। एक हिम्मत और आवश्यक सामग्री: मिट्टी का कलश, गंगा जल या शुद्ध जल, सप्तधान्य, 7 प्रकार के अनाज, जौ बोने के लिए, आम के पत्ते, सुपारी, सिक्के, अक्षत, साबुत चावल, लाल कपड़ा, कलावा, मौली, नारियल, लाल चुनरी, रोली, चंदन, फूल, धूप, दीपक। कब और कैसे करें? घट स्थापना शुभ मुहूर्त में ही करनी चाहिए, जो आमतौर पर सुबह के समय होता है। सबसे पहले एक साफ जगह पर लकड़ी की चौकी रखें और उस पर लाल कपड़ा बिछाएं। उस पर अक्षत का ढेर बनाएं। अब मिट्टी के कलश में जल भरे, उसमें सुपारी, सिक्का और अक्षत डालें। कलश के मुख पर आम के 5 पत्ते लगाए और उस पर लाल चुनरी में लिपटा हुआ नारियल रखे। कलश के नीचे जौ बोने के लिए मिट्टी का पात्र रखे, जिसमें सप्तधान्य और जौ बोए। अब इस कलश को चौकी पर स्थापित करें और धूप दीपक जलाकर मां शैलपुत्री का ध्यान करें। एयूएम एन ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे या एयूएम शैलपुत्र्यै नमः मंत्र का जाप करें। क्या करें बाद में? 9 दिनों तक इस कलश को हिलाना नहीं चाहिए। इसमें रोजाना जल डालें और दीपक जलाकर आरती करें। जौ को प्रतिदिन सींचे। 2. अखंड ज्योति प्रज्वलित करना। लक्ष्य: 9 दिनों तक घर में सकारात्मक ऊर्जा, प्रकाश और देवी के आशीर्वाद को बनाए रखना। यह अंधकार को दूर करने और ज्ञान का प्रकाश फैलाने का प्रतीक है। आवश्यक सामग्री: एक बड़ा पीतल या मिट्टी का दीपक, घी या तेल, शुद्ध घी को अधिक शुभ माना जाता है, लंबी रुई की बाती, माचिस। कब और कैसे करें? घट स्थापना के तुरंत बाद अखंड ज्योति प्रज्वलित की जाती है। दीपक में घी या तेल भरकर लंबी बाती लगाए। इसे ऐसी जगह रखें जहां हवा से बुझने का खतरा कम हो। दीपक जलाते समय देवी से प्रार्थना करें कि यह 9 दिनों तक अखंड रहे। क्या करें बाद में? सुनिश्चित करें कि अखंड ज्योति 9 दिनों तक लगातार जलती रहे। यदि बाती छोटी हो जाए तो सावधानी से नई बाती लगाएं। इसे कभी भी खाली न छोड़ें और नियमित रूप से घी तेल भरते रहें। यदि यह बीच में बुझ जाती है
तो इसे एक अशुभ संकेत माना जाता है। इसलिए अत्यंत सावधानी बरतें। 3. नवरात्रि व्रत और उपवास। लक्ष्य: शारीरिक और मानसिक शुद्धि प्राप्त करना, देवी के प्रति अपनी भक्ति व्यक्त करना और आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाना। आवश्यक सामग्री: व्रत के दौरान सेवन किए जाने वाले सात्विक खाद्य पदार्थ। कब और कैसे करें? कुछ भक्त 9 दिनों का व्रत रखते हैं, कुछ पहले और आखिरी दिन का, और कुछ केवल पहले दिन का। व्रत के दौरान अनाज, दाल, नमक, सामान्य नमक नहीं बल्कि सेंधा नमक, लहसुन, प्याज और मांसाहारी भोजन का त्याग किया जाता है। केवल फल, दूध, दही, साबूदाना, कुत्तू का आटा, सिंघाड़े का आटा और सेंधा नमक से बने व्यंजन ही खाए जाते हैं। क्या करें बाद में? व्रत का पालन ईमानदारी से करें, जल का पर्याप्त सेवन करें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। व्रत का पारण दशमी के दिन कन्या पूजन के बाद किया जाता है। पाक संबंधी परंपराएं, कुलिनरी ट्रेडिशन। नवरात्रि के दौरान विशेष रूप से व्रत रखने वाले भक्तों के लिए सात्विक और शुद्ध भोजन तैयार किया जाता है। यह भोजन न केवल शरीर को पोषण देता है बल्कि मन को भी शांत और पवित्र रखता है। कुट्टू के आटे की पूड़ी रोटी। कुत्तू का आटा, बकव्हीट फ्लावर, व्रत का एक मुख्य घटक है। इससे पूड़ी, रोटी या परांठे बनाए जाते हैं, जिन्हें आलू की सब्जी के साथ खाया जाता है। सिंघाड़े के आटे का हलवा। सिंघाड़े का आटा, वाटर चेस्टनट फ्लावर, भी व्रत में प्रयोग होता है। इसका हलवा बनाया जाता है, जिसमें चीनी और मेवे डाले जाते हैं। साबूदाने की खिचड़ी, वड़ा। साबूदाना, सागो, एक और लोकप्रिय व्रत का भोजन है। इससे खिचड़ी बनाई जाती है, जिसमें मूंगफली, हरी मिर्च और सेंधा नमक डाला जाता है। वड़े भी बहुत पसंद किए जाते हैं। फल और दूध। फल, दही और दूध का सेवन खूब किया जाता है। ये शरीर को ऊर्जा और पोषक तत्व प्रदान करते हैं। आलू की सब्जी। बिना प्याज और लहसुन के, सेंधा नमक और हरी मिर्च के साथ बनी आलू की सब्जी व्रत के भोजन का एक अनिवार्य हिस्सा है। अब हम उन मुख्य वर्जनाओं और प्रतिबंधों की ओर बढ़ते हैं, जिन्हें इस पवित्र दिन पर भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इन नियमों का उल्लंघन करने से न केवल देवी का क्रोध झेलना पड़ सकता है, बल्कि आपके जीवन में नकारात्मक परिणाम भी आ सकते हैं। मुख्य वर्जनाएं और प्रतिबंध। पसेसुसक, मांसाहार और मदिरा सेवन। नवरात्रि के 9 दिनों में मांसाहारी भोजन और मदिरा का सेवन करना सख्त वर्जित है। ऐसा माना जाता है कि ये तामसिक पदार्थ शरीर और मन को अशुद्ध करते हैं, जिससे आप देवी की पवित्र ऊर्जा से दूर हो जाते हैं। इसका उल्लंघन करने से न केवल आपका व्रत खंडित होता है, बल्कि घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और देवी का आशीर्वाद भी नहीं मिलता। 2. बाल और नाखून काटना, शेविंग करना। नवरात्रि के दौरान बाल, नाखून काटने या शेविंग करने से बचना चाहिए। यह स्वयं को अपवित्र करने जैसा माना जाता है। मान्यता है कि इससे घर में दरिद्रता आती है और आप देवी के क्रोध का पात्र बन सकते हैं। यह स्वयं को बाहरी रूप से शुद्ध रखने और आंतरिक साधना पर ध्यान केंद्रित करने का प्रतीक है। 3. दिन में सोना। व्रत रखने वाले व्यक्ति को दिन में सोने से बचना चाहिए। दिन में सोने से व्रत का फल नष्ट होता है और आलस्य बढ़ता है। यह माना जाता है कि दिन में सोने से आप देवी की जागृत ऊर्जा का लाभ नहीं उठा पाते और नकारात्मक ऊर्जाएं आकर्षित होती हैं। 4. लहसुन और प्याज का प्रयोग। व्रत के दौरान लहसुन और प्याज का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये भी तामसिक खाद्य पदार्थ माने जाते हैं, जो मन को अशांत करते हैं। इन्हें खाने से आपका मन पूजा में नहीं लगता और व्रत का उद्देश्य अधूरा रह जाता है। 5. किसी का अनादर करना, विशेषकर महिलाओं और कन्याओं का। नवरात्रि में महिलाओं और कन्याओं को देवी का स्वरूप माना जाता है। किसी भी स्त्री या कन्या का अनादर करना, उनके प्रति अपशब्दों का प्रयोग करना या उन्हें चोट पहुंचाना घोर पाप है। ऐसा करने से देवी दुर्गा अत्यंत क्रोधित होती है और व्यक्ति के जीवन से सुख समृद्धि छिन जाती है। ये आपके घर में नकारात्मकता और दुर्भाग्य को आमंत्रित करता है। 6. झूठ बोलना और दूसरों की निंदा करना। इन 9 दिनों में अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए। झूठ बोलना,
किसी की चुगली करना या निंदा करना वर्जित है। आपकी वाणी अशुद्ध होने से देवी अप्रसन्न होती है और आपके जीवन में मानसिक अशांति आती है। यह शुद्धता के व्रत के विपरीत है। सावन। काले वस्त्र पहनना। नवरात्रि के दौरान काले वस्त्र पहनने से बचना चाहिए। काला रंग शोक और नकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। इस दौरान चमकीले और शुभ रंगों के वस्त्र, विशेषकर लाल, पहनने चाहिए। काले वस्त्र धारण करने से आप देवी की सकारात्मक ऊर्जा से वंचित रह सकते हैं और यह अशुभता का संकेत हो सकता है। 8। चमड़े की वस्तुओं का प्रयोग, विशेषकर पूजा के दौरान। चमड़े को जानवरों की खाल से बना होने के कारण अपवित्र माना जाता है। पूजा के दौरान चमड़े की बेल्ट, पर्स या जूते का प्रयोग न करें। इससे पूजा खंडित हो सकती है और देवी अप्रसन्न हो सकती है। 9। घर को गंदा रखना। नवरात्रि के 9 दिनों में घर को स्वच्छ और पवित्र रखना अत्यंत आवश्यक है। गंदगी नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है और देवी ऐसे स्थान पर वास नहीं करती। यदि घर गंदा रहेगा तो आप देवी के आशीर्वाद से वंचित रहेंगे और घर में बीमारियां व कलह उत्पन्न हो सकती है। 10। सिलाई कढ़ाई का काम। कुछ क्षेत्रों में नवरात्रि के दौरान सिलाई कढ़ाई जैसे कार्यों को वर्जित माना जाता है, खासकर यदि आप व्रत कर रहे हो। यह मान्यता है कि इन कार्यों में मन भटकता है और यह आपके ध्यान को देवी से दूर ले जाता है। इसका उल्लंघन करने से व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता और घर में अनावश्यक व्यस्तता व तनाव बढ़ सकता है। प्रिय दर्शकों, नवरात्रि का यह पावन पर्व हमें अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचानने और बुराई पर अच्छाई की विजय का संदेश देता है। ये परंपराएं, संकेत और वर्जनाएं केवल अंधविश्वास नहीं, बल्कि हजारों वर्षों के ज्ञान और अनुभवों का निचोड़ है, जो हमें एक सार्थक और संतुलित जीवन जीने की दिशा दिखाते हैं। इन पर विश्वास करें या न करें, पर इनका सम्मान अवश्य करें। मुझे उम्मीद है कि यह गहन यात्रा आपको पसंद आई होगी। अपने अनुभवों और विचारों को नीचे टिप्पणी में साझा करना न भूलें। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी और रहस्यमयी परंपरा के साथ। तब तक अपने भीतर की शक्ति को जगाते रहे और हमेशा सकारात्मक रहे। शुभ नवरात्रि।